लिख के दे दें कि रिजाइन हम करते हैं इस इशू पर। इस करने की हिम्मत तो नहीं है। अपने सगे संबंधियों और बेटा को एडजस्ट करने के लिए ये सब कवायद चल रही है। बिहार में सरकार नहीं चल रही है। कुछ पदाधिकारी हैं जो बिहार सरकार को चला रहे हैं। और अपराधी को मंत्री के यहाँ देखा जाता है और जो सरकारी व्यक्ति हैं, अपने आप को कहते हैं हम सरकार के आदमी हैं, उनके घर पर पाए जाते हैं। यहाँ जो अपराधी तत्व लोग हैं उन्हीं की सरकार भी चल रही है। और नेता कभी कुछ कूट उस अपराधी के साथ है, कुछ कूट उस अपराधी के साथ। जो राजनीति में पैदा नहीं लिए थे वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो 90 का दशक नहीं देखा। आखिरकार बिहार की सरकार को क्या हो गया है? बिहार के अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, एक तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो चिराग कहते हैं हम सत्ता में नहीं होते तो सड़क पर होते। मांझी जी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि हमें पूछा नहीं जा रहा है और फिर पलट भी जाते हैं। साथ ही साथ बिहार में लगातार जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार बिहार में कौन सा राज्य है? यह सवाल तो सरकार से बनता है। और हम बात करेंगे, हमारे साथ है आरजेडी के विधायक वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं, उनसे आखिरकार बिहार में चल रही है सरकार। देखिए, बिहार में सरकार नहीं चल रही है। कुछ पदाधिकारी हैं जो बिहार सरकार को चला रहे हैं। तो जो पदाधिकारी चला रहे हैं वो बिहार के हित में नहीं, अपने हित में काम करते हैं। और जो आदमी अपने हित में काम करेगा तो निश्चित रूप से बिहार, चाहे प्रदेश जिस राज्य का वो हो, वो बर्बाद होगा। वो उसका तो फलेगा फूलेगा, लेकिन बिहार बर्बाद होगा। और यहाँ सुशासन नाम का चीज केवल ढकोसला है और फिजूलों की राजनीति करने वालों की पार्टी हो गई है, सरकार है, और डकैतों की सरकार है। यह गोलीबारी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ सुशासन है। नाम है ही नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ जो अपराधी तत्व लोग हैं उन्हीं की सरकार भी चल रही है। और नेता कभी कुछ कूट उस अपराधी के साथ है, कुछ कूट उस अपराधी के साथ है। इसलिए अपराधियों की सरकार चल रही है और अपराधी सर चढ़ कर बोल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजद में कुछ लोग आते हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, ऐसा भी चर्चा है। देखिए, अपराध कहीं भी कुछ होता है और अपराधी को मंत्री के यहाँ देखा जाता है। और जो सरकारी व्यक्ति हैं, अपने आप को कहते हैं हम सरकार के आदमी हैं, उनके घर पर पाए जाते हैं। और जो अपराध जगत से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको खाना पूरी पूर्ति करने के लिए जेल के सलाखों में जाना पड़ता है। भाई वीरेंद्र जी, ये सवाल तो ठीक है, आपने भी ये बात कही। आपके शासनकाल में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर भी ये सवाल उठाया जाता है कि एक अन्य मार्ग से जो है वो भेजा जाता था। जो राजनीति में पैदा नहीं लिए थे वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जो 90 का दशक नहीं देखा है, 95 का दशक नहीं देखा है, 2000 का दशक नहीं देखा है, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। राजनीति में पैदाइश उनकी नहीं हुई थी, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। चिराग पासवान एक तो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में नहीं होते तो धरना पर बैठते बीपीएससी अभ्यर्थी कौन के मना लिए। कर रहा है? धरना पर जाना चाहिए, सरकार को लात मारना चाहिए, जनता के हित में, नौजवानों के हित में और देश हित में, राज्य हित में। आपको कौन रोका है आंदोलन करने के लिए? आपको चलना चाहिए, रिजाइन करना। इसका मतलब कि आपको सत्ता से मोह है, आपको सत्ता से मोह है, पद से मोह है, इसलिए जनता हित में आप काम नहीं कर रहे। इसलिए आपको जनता में आप चाहते हैं कि ये बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में हो, तो निश्चित रूप से सड़क पर उतरना चाहिए। चिराग मांझी जी भी के कभी बयान देते हैं कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, सीट नहीं मिल रहा है, फिर कहते हैं कि पलटी मार उनको जाते हैं। कौन मना किए हुए कैबिनेट से रिजाइन नहीं देने के लिए? उनके पास कलम है, कागज है, पैड है, लिख के दे दें कि रिजाइन हम करते हैं इस इशू पर। इस करने की हिम्मत तो नहीं है। अपने सगे संबंधियों और बेटा को एडजस्ट करने के लिए ये सब कवायद चल रही है। इसलिए राजनीति में ये सब बिजनेस हो गया है। राजनीति राजनीति में बिजनेस, अधिकांश लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस को त्यागना चाहिए और राज्य हित में, देश हित में राजनीति करना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। आप जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि आरजेडी उदंडों की पार्टी है, लाठी बिलावन रैली करती थी, ये वही पार्टी है। अगर लालू यादव नहीं होते, आज गरीब सर उठाकर नहीं चलता।
लालू यादव ही ऐसे लोग हैं जो गरीबों के उत्थान और सामाजिक न्याय में जिन लोगों को वंचित समाज था उनको हक दिलाने का काम अगर किसी ने किया है उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और लालू यादव नहीं होते तो आज जितने भी ये छुट भैया लोग जो बयान दे रहे हैं, छुट भैया लोग जिनको अपनी राजनीति अपनी औकात मालूम नहीं है और अपने भीतर झांके वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितना पैसा वाले थे और कितने पैसे वाले हो गए, ये लूटपाट कहाँ चलेगा। जिसके चुनाव में अरबों रुपया खर्चा होता हो वो इस तरह का बयान देता हो तो आदमी को बहुत शर्म लगता है। आपके नेता हैं तेजस्वी यादव और उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो कभी कोई यात्रा पूरा ही नहीं करते हैं, इस बार होगा? इन लोग छटपटाहट है। हमारे नेता जो यात्रा शुरू किए हैं और हमको लगता है कि 32 या 35 जिला का दौरा उन्होंने कर लिया, 34 हाँ 2 3 4 बज गया होगा और सब यात्रा पूरा हो जाएगा और सब में जोश खरूश हर जिला में देखा गया है कार्यकर्ताओं में और अच्छा टिप्स इन्होंने दिया है और दिखाया है कि कैसे हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सरकार में कैसे आएंगे, कैसे आप लोग कीजिएगा तो हमारी सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी इसको समझने लगे हैं और उस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ मनरेगा से विधायक और आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र थे और आपने सुना है इनके तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। बिहार में सरकार नहीं बल्कि 2-4 अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं और बिहार की दुर्गति हो रही। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।